जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, यानी जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। एनी अनफेवरेबल एंड हार्मफुल ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इवेंट्स occurring in the patient during or after transfusion of blood or components is called transfusion reactions। यानी जब किसी पेशेंट में ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान या उसके बाद कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे जो कि पेशेंट के लिए अनुकूल नहीं है और पेशेंट को नुकसान देती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहलाती है। अबाउट 10% ऑफ रेसिपिएंट्स यूजुअली एक्सपीरियंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जो टोटल रेसिपिएंट्स हैं उनमें से लगभग 10% रेसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती है। कॉजेज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है इसके होने के क्या कारण है। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट गलत पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए, यानी कि किसी और पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना था पर उसको छोड़ के किसी दूसरे पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। इम्प्रॉपर सैंपल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो ब्लड बैग है या जो सैंपल है उसकी सही तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, उनकी पहचान नहीं हो। रॉन्ग ब्लड इशूड, किसी पेशेंट को गलत ब्लड जारी कर दिया जाए। टेक्निकल एरर्स और स्टोरेज एरर्स, यानी कि स्टोरेज में यदि कोई एरर्स हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती है। The transfusion reactions are classified into two groups as per the appearance of sign and times of duration, यानी कि पेशेंट में किस तरह के साइन है, किस तरह के सिम्टम्स हैं और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कितनी देर में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शो हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। वो दो टाइप्स की होती है, इमीडिएट या एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और दूसरी होती है डिलेड या क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इमीडिएट या एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ये रिएक्शंस शो हो सकती है, ये रिएक्शन दिखाई दे सकती हैं। तो ये कौन कौन सी होती है। फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड और माइक्रो इमोबिलाइजेशंस। फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ये मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं। इट अकर्स अबाउट 1% ऑफ ऑल ट्रांसफ्यूजन्स, और यह जितने भी ट्रांसफ्यूजन होते हैं उन सभी में से लगभग 1% यह रिएक्शंस शो होती है, यानी 1% केस में यह रिएक्शंस दिखाई देती है। एंड इज डिफाइंड एज अनएक्सप्लेन्ड राइज ऑफ टेम्परेचर एट लीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस, और इसमें स्पष्ट रूप से 1 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन के दौरान या उसके जस्ट बाद बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ड्यू टू पायरोजन, और यह पायरोजन के कारण होता है। मे बी ड्यू टू ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स एंटीबॉडी, और यह ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट्स की जो एंटीबॉडी होती है उसके कारण भी यह हो सकता है। अकर्स बिटवीन 1 to 6 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन, और यह ट्रांसफ्यूजन के यानी ब्लड चढ़ाने के 1 से 6 घंटे के अंदर यह रिएक्शंस दिखाई देती है। सिम्टम्स, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण है। फीवर्स, यानी बुखार आ जाती है। चिल्स, मेलाइज, डिस्पनिया। एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ये हमारी दूसरी
acute transfusion reactions हैं allergic transfusion reactions और types of immediate hypersensitivity reaction और यह एक तरह की immediate hypersensitivity reaction है। एलर्जिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयर विद इन फ्यू मिनट ऑफ एक्सपोजर और यह जो एलर्जी की साइन और सिम्टम्स है यानी जो लक्षण है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ मिनटों बाद ही दिखाई देने लग जाते हैं। ड्यू टू एलर्जी टू सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ डोनर प्लाज्मा टू विच रेसिपिएंट इज सेंसिटाइज यानी कि जो डोनर होता है उसके प्लाज्मा की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे जो रेसिपिएंट होता है वो सेंसिटाइज हो जाता है और उसमें एलर्जिक रिएक्शंस शो होने लग जाती है। सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण है, लोकल इरिदमा, इचिंग, एट्रिकेरिया और हाइपोटेंशंस। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, दिस रिएक्शन इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन का गंभीर फॉर्म होती है। दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग और इससे जीवन को बहुत खतरा होता है यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो पेशेंट होता है जो रेसिपिएंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कोजेज और इसके क्या क्या कारण हैं। Some patient have IgA deficiency and have developed complement binding anti-IgA antibody यानी कि जो कुछ पेशेंट होते हैं उनमें IgA की डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग एंटी-IgA एंटीबॉडी का डेवलप हो जाता है, वो एंटी-IgA एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। सिम्टम्स, चिल्स, वोमिटिंग, डिस्पनिया, डायरिया और हाइपोटेंशन। hemolytic transfusion reactions, the basic cause of hemolytic transfusion reaction is destruction of donor red cell by antibody in the recipient यानी कि हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, जो डोनर की रेड ब्लड सेल होती है उनका पेशेंट की या जो रेसिपिएंट होता है उसकी एंटीबॉडी के द्वारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है यानी कि इस हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो आरबीसी होती है डोनर की वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है यानी कि वो नष्ट हो जाती है जो पेशेंट होता है उसकी एंटीबॉडी के द्वारा। द इनकम्पेटिबिलिटी में बी ड्यू टू और इनकम्पेटिबिलिटी का क्या कारण हो सकता है, मिसमैच एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है उसकी अगर ठीक तरह से जांच नहीं की जाए, उनको अच्छे से चेक नहीं किया जाए, क्लियरिकल एरर, टेक्निकल एरर और सम ड्रग्स और जो कुछ ड्रग्स होते हैं उनके द्वारा भी आरबीसी नष्ट हो सकती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सिम्टम्स, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, हाइपोटेंशन, नोजिया, डिस्पनिया, चेस्ट और बैक पेन, वोमिटिंग, शोक, एक्यूट रीनल फेलियर और रीनल फेलियर भी हो सकता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर्स ब्लड ड्यूरिंग फ्लेबोटोमी एंड ब्लड कंपोनेंट्स स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेशन यानी कि जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है या जब ब्लड को स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में तो उस दौरान जो ब्लड बैग होते हैं उनमें बैक्टीरिया और अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटर कर सकते हैं, उनके द्वारा ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है। ब्लड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर हैज मोर चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन और जब ब्लड को रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तब माइक्रोबियल कंटामिनेशन के या जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन होते हैं उसके चांस बहुत अधिक होते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें इंटर कर सकते हैं, जैसे ई कोलाई, साइट्रोबैक्टर, फ्रियोंडाई, यर्सिना एंटेरोकोलिटिका। सिम्टम्स, हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया, शोक और रीनल फेलियर, वॉल्यूम ओवरलोड, दिस अकर इफ ट्रांसफ्यूजन इज टू रैपिड और एक्सेसिव
और इफ कार्डियल और रीनल इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट, यानी कि जब बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए, या कार्डियक या रीनल इम्पेयरमेंट है, यानी कि हार्ट में या रीनल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस दौरान यह वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है और ये वाली रिएक्शन शो हो सकती है। इट कॉज कार्डियक फेलियर एंड लंग्स इडिमा, और इससे कार्डियक फेलियर या लंग्स इडिमा हो सकता है। सिम्टम्स: हार्ट प्रॉब्लम्स, क्रोनिक एनीमिया, कफिंग, साइनोसिस, सीवियर हेडेक और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि उसमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये थे अक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और दूसरा अपना जो आएगा वो है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं तो कोई वही जो राम रचिरा का। धन्यवाद। जय श्री राम।